नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अ स्टोरी ऑफ नंबर्स। मैं जो आपको फिगर इट आउट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चन को आज इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिया गया है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स इन द रोमन सिस्टम। तो इन सभी नंबर को आपको रोमन सिस्टम में किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको क्या करना है, इन सभी नंबर को रोमन नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स यहाँ पर याद रखने होंगे। जैसे कि सबसे पहले आप ये नंबर यहाँ पर याद रख लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 को हम यहाँ पर इस प्रकार से लिखते हैं कैपिटल आई के फॉर्म में, और जो 5 है 5 को वी लिखते हैं, 10 को एक्स लिखते हैं। तो 10 तक तो सभी को याद रहता है। इसके बाद आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, जो आपने LCD स्क्रीन देखी होगी तो LCD, तो यहाँ पर आप LCD यहाँ से याद रख सकते हैं। LCD में क्या होगा, L हम लिखते हैं 50 को, C लिखते हैं 100 को, D लिखते हैं 500 को, और इसके बाद M आपको याद करना होगा कि M होता है 1000। तो इतने नंबर के लिए ये कैरेक्टर यहाँ पर यूज होते हैं, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स भी दिए गए हैं 1 से लेके 100 तक। ये सभी आपको याद नहीं करना है, ये आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि इनमें आप देख सकते हैं कोई भी नंबर यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पर 1 के लिए सिंगल लाइन है, 2 के लिए यहाँ पर 2 लाइन है, 3 के लिए 3 लाइन है, लेकिन 4 के लिए यहाँ पर हमने 4 लाइन यहाँ पर यूज नहीं की। हमने क्या किया, 1 के बाद हमको 5 पता था कि 5 को वी लिखते हैं, तो 4 को क्या लिखेंगे, 5 माइनस 1 लिखेंगे। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर आई और वी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई बी, मतलब जब भी इस प्रकार से आपको कोई यहाँ पर पीछे बड़ा नंबर दिखे, छोटा नंबर और यहाँ पर आगे देखे, जैसे v यहाँ पर 5 के लिए यूज होता है और i यहाँ पे 1 के लिए यूज होता है, और 1 यहाँ लिखा है और v यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें से आपको इसको माइनस कर देंगे तो आपको ये नंबर मिल जाता है। अर्थात 5 में से 1 को माइनस किया तो ये 4 हो गया आपका। इसको आप एक एग्जाम्पल की सहायता से और देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 को VI लिखा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 को V लिखा है यहाँ पर हमने। तो अब यदि इसके बाद में यदि ये नंबर लिखा हो, जैसे यहाँ पे छोटा नंबर है ये I, तो V 5 को कहते हैं, I यहाँ पे 1 को कहते हैं। तो यदि छोटा नंबर इस प्रकार से बाद में लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि इसमें ये नंबर प्लस हो गया है। तो VI मतलब 5 + 1 ये हमारा 6 हो जाएगा। इसको हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो ये I है यहाँ पे। 7 के लिए डबल आई यहाँ पर यूज हुआ, 8 के लिए ट्रिपल आई यूज हुआ। अब 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, तो 9 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 10 में से आई को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा आई एक्स। आई हमने पहले लिखा, एक्स बाद में लिखा। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, 10 माइनस एक्स है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप सभी नंबर को देखेंगे तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। और 10, 20, 30 इनको भी आप कैसे याद कर सकते हैं। 10 को बोलते हैं x, 20 को डबल x, 30 को ट्रिपल x। अब यहाँ पे हम x को भी 4 बार रिपीट नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 को हमको याद है कि 50 को हम l बोलते हैं, तो l में से हम 10 माइनस यहाँ पर कर देंगे तो ये हो जाएगा XL। x होता है 10 और l होता है 50। तो x यहाँ पे l से छोटा है तो इसको हमने पहले लिख दिया। तो इसका मतलब हुआ कि आपने यहाँ पर 50 में से 10 को माइनस किया। इसी प्रकार से आगे भी आप इनको देख सकते हैं। 60 को आप देखेंगे LX, L होता है 50, X क्या हो गया 10, तो L + 10, क्योंकि यहाँ पर आप प्लस करेंगे। जब X आपने L के बाद में लिखा मतलब प्लस हो रहा है, और X को L से पहले लिखा तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस हो रहा है। तो LX, LXX, LXXX, इसके बाद 4 बार रिपीट नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, इस 100 में से आप 10 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका XC। तो बस इतने नियम आपको यहाँ पर याद रखना है और अब आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखा है यहाँ पे 1222।
तो जो भी नंबर आपको दिया है उसको इस प्रकार से आपको प्लेस वैल्यू के फॉर्म में लिख देना है। जैसे 1000 है तो 1000 लिख दिया, 200 लिख दिया, 22 है तो ये 20 लिख दिया और यहाँ पे 2 लिख दिया। बस 1000 को हम क्या बोलते थे m, 200 को क्या बोलेंगे यहाँ पर 100 + 100, तो ये हो जाएगा हमारा 100 को बोलते हैं c, तो c और c 100 100 ये हो गए 200। 20 को क्या बोलते हैं यहाँ पे 20 था 10 + 10 तो ये हो जाएगा x 10 10। 2 को क्या बोलते थे 1 1 मतलब यहाँ पे I। बस इन सभी को फिर आपको यहाँ पे लिख देना है m c c x x I। ये हो गया आपका 1222 का रोमन नंबर। ये क्वेश्चन और हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से आपको समझने आ जाएगा। और ये तो आपको याद रखना है कि किस नंबर के लिए ये हम यूज करते हैं यहाँ पे ये वाले नंबर। नेक्स्ट में है 2999, तो हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000 को हम क्या लिखेंगे 1000 + 1000। 900 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 900 और 90 ये हो गया 9 ये हो गया। तो यहाँ पे 1000 + 1000 ये क्या होगा m + m। 900 को हम क्या लिखेंगे 1000 - 100, 100 होता है c और 1000 होता है m, तो ये क्या हो जाएगा हमारा cm। 90 क्या होगा 100 - 10 होता है तो ये हो जाएगा xc। 9 क्या होगा 10 - 1 होता है ये हो जाएगा ix। तो बस इसको आपने यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया mm cm x cix। ये हो गया 2999 का रोमन नंबर। अब 302 को आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 300 + 2। 300 क्या होता है 100 + 100 + 100, तो ये CCC यहाँ पे हो जाएगा 300 के लिए, और +2 है यहाँ पे तो 2 होता है I, तो ये हो गया CCC I। ये हो गया हमारा रोमन नंबर। इसके बाद है 715। 715 को आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 700 + 10 + 5। 700 के लिए आपने क्या किया यहाँ पे 700 को हम लिखेंगे 500 + 100 + 100। 500 हमारा क्या होता है यहाँ पे D और 100 होता है आपका C, तो 200 माइनस करना है तो CCD। आपको यहाँ पे प्लस करना है, लेकिन यहाँ पे आपको क्योंकि 700 दिया है, यदि 300 होता तो फिर आप 300 के लिए अलग मेथड यूज करते, और 300 के लिए तो डायरेक्ट जाता 100 + 100 + 100। लेकिन यदि 400 होता तो 400 को फिर आप लिखते 500 - 100, पर यहाँ पे आपको दिया है 700, तो 700 के लिए आप क्या करेंगे 500 में आप प्लस करेंगे 100 + 100, तो ये जो C है बाद में यूज होगा D के। तो ये देखिए आप देख सकते हैं DCC, ये हो गया आपका 700, क्योंकि ये होगा 500 + 100 + 100। इसके बाद 10 है तो 10 को x लिखते हैं, 5 को v लिखते हैं। बस इन सभी को हमने यहाँ पे लिख दिया है DCC XV। ये हो गया आपका 715, यही आपका आंसर है DCC XV। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिए हैं कि जिससे आप और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। इनको पहले आप वीडियो को रोक कर आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व भी करा देता हूँ। तो 149 है तो इसको हम लिख सकते हैं 100 + 40 + 9। 100 क्या होता है आपका 100, यहाँ से आप देख सकते हैं C होता है तो इसकी जगह C लिख दिया। 40 किसके पास है 50 के पास है तो 50 - 10 होता है 40, तो XL लिख दिया यहाँ पे। X होता है 10, L होता है 50, तो 50 में से ये 10 आपका माइनस हुआ। 9 होता है आपका 10 - 1, तो 1 पहले लिख दिया, 10 के लिए x बाद में लिख दिया IX, ये हो गया। तीनों को मिला के लिख दिया CXLIX। ये आपका आंसर है CXLIX। अब 348 लिखना है तो 300 + 40 + 8। 300 आपको पता है CCC 300 होता है क्योंकि 100 + 100 + 100। 40 होगा आपका XL, L होता है आपका 50, X होता है 10, तो आपका 50 में से 10 माइनस हो रहा है तो 40। 8 क्या होता है 5 + 1 + 1 + 1, तो ये क्या होगा आपका 5 हो जाएगा V, और 1 1 1 के लिए I यहाँ पे यूज हुआ है।
ये आपका हो गया CCXLV यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आप कोई भी नंबर आपको दिया गया हो तो उसको आप रोमन नंबर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।